एवरीवन, वेलकम टू अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स। जीएसटी डे 1 के क्लासेस में हमने फंडामेंटल ऑफ जीएसटी देखा एंड उसके एडवांटेजेस क्या है जीएसटी के, उसको कवर किया। जीएसटी डे 2 में हमने देखा कंपोनेंट ऑफ जीएसटी एंड प्राइस रिडक्शन आफ्टर जीएसटी कंप्लायंसेस एंड न्यू कंप्लायंसेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी डे 3 क्लासेस में हम लोग सीखने जा रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशंस। गवर्नमेंट पोर्टल्स जो gst.www.gst.gov.in है इसमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे, आज उसको हमको कवर करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स। आज के लेक्चर्स में हम लोग जो कवर करने वाले हैं दैट इज द व्हाट इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, हु शुड रजिस्टर फॉर जीएसटी, किनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशंस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशंस में, एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और उसके क्या क्या प्रोसेस है, जीएसटी को रजिस्ट्रेशन करने में क्या क्या प्रोसेस है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते गए। सबसे पहले कवर करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द जीएसटी रजिस्ट्रेशंस। इन द जीएसटी रेजिम बिजनेसेस हुज टर्नओवर एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। एक प्रेस्क्राइब लिमिट है जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अभी करेंटली 40 लाख चल रहा है। अगर किसी भी पर्सन्स को इससे ज़्यादा टर्नओवर होता है तो वो रिक्वायर्ड उसको होता है कि वो रजिस्ट्रेशन ले एज अ नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन एंड दिस प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कॉल्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। दैट इज, अगर आपके बिजनेसेस का टर्नओवर एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा है तो आपको एज अ नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन की तरह आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और कुछ बिजनेसेस हैं जिनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अगर वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन से नहीं लेते हैं गाइस तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक हैवी पेनाल्टीज उनके ऊपर अप्लाई होता है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन यूजुअली टेक्स बिटवीन 2 to 6 वर्किंग डेज। नॉर्मली जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है होता है वो 2 से 6 दिन के अंदर हो जाता है। वी विल हेल्प यू टू रजिस्टर फॉर जीएसटी इन 3 इजी स्टेप्स। हम आपको बताएंगे कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे इजीली कर सकते हैं। एंड एक गाइडलाइंस आया था, सीबीएसई हैज नोटिफाइड द इंक्रीज द थ्रेशोल्ड टर्नओवर फ्रॉम 20 लाख टू 40 लाख। द नोटिफिकेशन विल, पहले ये 20 लाख था, जो भी मैं 40 लाख की बात कर रहा हूँ गाइस टर्नओवर की, वो पहले 20 लाख रुपीस था। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, सिंपली अगर कोई भी एक पर्सन्स का टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा टर्नओवर होता है तो उसे एज अ नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन्स की तरह जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो चलिए देखते हैं कि किनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। हु शुड रजिस्टर फॉर जीएसटी, किसको किसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल रजिस्टर्स अंडर द प्री जीएसटी लॉ। अगर कोई भी पर्सन है जो जीएसटी आने के पहले किसी सेल टैक्स, कॉमर्शियल टैक्स में रजिस्ट्रेशन था उनका, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। दूसरा, बिजनेसेस विद टर्नओवर अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख। अगर किसी भी बिजनेसेस का टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या आपका नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, मतलब जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है गाइस, वो नॉन रेजिडेंट अगर ऑफ इंडिया है, एनआरआई है, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। एजेंट ऑफ अ सप्लायर एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप क्या है, कोई सप्लायर्स के एजेंट हैं एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। दोज पेइंग टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको जीएसटी कराना अनिवार्य है। मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहला केस तो नॉर्मल केस है, अगर आपके बिजनेसेस का टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तब तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इनके अलावा जो आपको कैटेगरीज बताया जा रहा है गाइस, उस केसेस में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, चाहे आपका टर्नओवर 1 रुपये भी हो, 1 रुपये से 1 रुपये भी ना हो तो भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। करेक्ट गाइस। एंड नेक्स्ट वन, पर्सन हुज सप्लाई वाया ई कॉमर्स एग्रीगेटर। अगर आप सप्लाई करते हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, अमेजॉन हो गया, इनके थ्रू अगर आप सेल्स गुड्स को सेल करते हैं तो उस केसेस में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड ऑफ इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया।
अगर कोई भी पर्सन सप्लाई कर रहा है क्या, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस कर रहा है या रिट्राइवल सर्विसेज दे रहा है इंडिया से बाहर, किसको, एक पर्सन इन इंडिया, किसी इंडियन को अगर कर रहा है अदर देन अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, तो उस केस में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। करेक्ट गाइस। तो ये चीजें हैं कि हु शुड रजिस्टर फॉर जीएसटी। एक तो आपका नॉर्मली अगर आपका टर्नओवर लिमिट आपके बिजनेस का 40 लाख से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और उसके साथ साथ अगर आप इन सब चीज़ों में, अगर इन सब कैटेगरीज में कहीं भी फॉल करते हैं, दैट इज आप अगर कैजुअल पर्सन है, तो इवन इफ आपका टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप कैजुअल पर्सन है, एनआरआई है, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने गुड्स को सेल आउट कर रहे हैं तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उसके बाद अगर आप कोई ऐसे पर्सन अगर कोई है वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो उस केसेस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। नाउ द क्वेश्चन इज गाइस, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हमें कराना है, तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगा। देखिए नॉर्मली हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज द पैन ऑफ द अप्लीकेंट। करेक्ट गाइस, पैन ऑफ द अप्लीकेंट, जो भी अप्लीकेंट है जिनका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है वहाँ उनका पैन चाहिए। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर का पैन चाहिए गाइस, और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उस केसेस में फर्म का, या अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन लगेगा। ठीक है, पैन की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड वन, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी आपको। प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन, प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा गाइस। आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्रमोटर्स डायरेक्टर्स विद फोटोग्राफ। ठीक है, अगर आपके जो आइडेंटिटी मतलब आईडी प्रूफ जिसको बोलते हैं, एड्रेस प्रूफ लगेगा किसका, प्रमोटर्स का या डायरेक्टर, अगर कंपनी केसेस में डायरेक्टर्स का। एड्रेसेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस जहाँ पे आप रन कर रहे हैं वहाँ का आपको क्या चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस फोर्थ नंबर में एड्रेसेस किसका चाहिए, प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स का चाहिए। एंड फिफ्थ नंबर्स में जो एड्रेसेस प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, वो बिजनेस का, जहाँ पे आप बिजनेस रन कर रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए। नेक्स्ट वन इज द बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और कैंसल्ड चेक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी गाइस। डिजिटल सिग्नेचर्स, अगर आपके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ केसेस में डिजिटल सिग्नेचर्स की जरूरत है एंड कुछ केसेस में विदाउट डिजिटल सिग्नेचर्स का भी हो जाएगा। अगर आपके केसेस में डिजिटल सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको डिजिटल सिग्नेचर्स भी चाहिए। एंड लेटर ऑफ अथराइजेशन एंड बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अथराइज सिग्नेचरी, अगर जिस बिजनेस का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो किसी थर्ड पर्सन को अपना क्या बना रहे हैं, अथराइजेशन दे रहे हैं या सिग्नेचरी अथॉरिटीज दे रहे हैं, तो उस केसेस में लेटर ऑफ अथराइजेशन, या अगर कंपनी है तो बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, किस चीज़ के लिए, अथराइज सिग्नेचरीज, अगर आप किसी अन थर्ड पर्सन को अथराइज सिग्नेचरीज बना रहे हैं। करेक्ट गाइस, तो यहाँ पे हमने देखा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है। एक बार अगेन फिर देख लेते हैं फटाफट क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पैन चाहिए गाइस, पैन ऑफ द अप्लीकेंट। प्रमोटर्स के केस में प्रमोटर्स का पैन लगेगा। प्रोप्राइटर्स के केस में प्रोप्राइटर्स का पैन नंबर लगेगा। अगर फर्म है तो उस केसेस में फर्म का, या कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड लगेगा। दूसरा आधार कार्ड आपको चाहिए। थर्ड वन इज द प्रूफ ऑफ द बिजनेस रजिस्ट्रेशन ऑफ और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, मतलब बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके बाद आपका प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स का आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ चाहिए गाइस। फिर आप जहां बिजनेसेस रन कर रहे हैं गाइस वहां का बिजनेसेस का एड्रेस प्रूफ चाहिए। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और कैंसल्ड चेक चाहिए। अगर डिजिटल सिग्नेचर्स अगर इस पर डिजिटल सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको डिजिटल सिग्नेचर्स, कुछ केसेस में डिजिटल सिग्नेचर्स लगेगा एंड कुछ केसेस में डिजिटल सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको डिजिटल सिग्नेचर्स भी रखना पड़ेगा। एंड अगर आपकी अथराइज सिग्नेचरी आप किसी और को बना रहे हैं तो उस केसेस में लेटर ऑफ अथराइजेशन या बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। करेक्ट गाइस, अब उसके बाद देखते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। तो स्टेप नंबर 1 इज द विजिट द वेबसाइट www.gst.gov.in। आपको कहाँ पे विजिट करना है गाइस, आपको विजिट करना है आपको विजिट करना है गाइस
दिस वन, www.gst.gov.in साइट पे आपको विजिट करना है एंड देन आपको क्लिक ऑन सर्विसेज, वहाँ सर्विस टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है एंड देन आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। करेक्ट गाइस, एंड फिल द रिक्वायर्ड फील्ड सोन एज फॉलोज। देखिए किस तरीके से आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका न्यू रजिस्ट्रेशन एंड टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। तो जब हम एक्चुअली जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दो पार्ट में होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो जब आप पार्ट ए फिट कर लेते हैं तो आपको एक टीआरएन नंबर मिलता है, दैट इज टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। तो उस केसेस पे आपको यहाँ पे टिक करना पड़ता है, बट अगर आप पार्ट ए भर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको फिट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इस तरीके से स्क्रीन ओपन होगा गाइस, और इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, फिट करेंगे। करेक्ट, ये सारी चीज़ों को वन बाई वन हम लोग फिट करेंगे। इसमें बेसिकली पार्ट ए में एक बेसिक इंफॉर्मेशन पूछता है कि आईएमए आप क्या हो, तो यहाँ टैक्स पेयर्स लेना है। आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरीज कौन सा है, तो स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ बिजनेस का लीगल नेम सेलेक्ट करना है, परमानेंट अकाउंट नंबर्स डालना है, ईमेल एड्रेसेस डालने हैं एंड मोबाइल नंबर आपको पुट करने हैं एंड साथ ही साथ कैप्चा कोड पुट करना है। जैसे ही आफ्टर फिलिंग द अबव फील्ड्स आप ऊपर के फील्ड्स को फीड करते हैं, ठीक है, तो ये स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपके पास एक ओटीपी नंबर आएगा मोबाइल्स पे एंड आपके मेल आईडी पे। आपने जो ऊपर मोबाइल नंबर्स दिया है एंड मेल आईडी दिया है उस पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। आपको क्या करना है गाइस, आपको मोबाइल ओटीपी एंड ईमेल ओटीपी यहाँ पे फिट कर देना है एंड देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन द प्रोसीड। फिट करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी आपका वेरीफाइड होता है, आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपका पार्ट ए क्या हो जाता है गाइस, इजिली सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाता है। और जैसे ही आप पार्ट ए को कंप्लीट करते हैं, आपको एक टीआरएन नंबर मिलता है, दैट इज द टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। और उस टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जिस डेट को आप जनरेट कर रहे हैं उसके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपको पार्ट बी कंप्लीट करना होता है, अदरवाइज आपका टीआरएन नंबर इनवैलिड हो जाता है। तो आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा गाइस। उसके बाद आप प्रोसीड पे यहाँ क्लिक करेंगे, प्रोसीड बटन पे आप क्लिक करेंगे एंड जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं आपको ये मैसेज देखने को, ये स्क्रीन देखने को मिलेगा। अब यहाँ आपको टिक न्यू रजिस्ट्रेशन पे ना दिख के आपको टेम्परेरी रेफरेंस नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ, टीआरएन नंबर्स पे, और यहाँ पर टीआरएन नंबर फीड करना है एंड यहाँ कैप्चा कोड फीड करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे प्रेस करेंगे गाइस, एक अगेन फिर से वेरिफिकेशन ओटीपी वेरीफाइड होगा आपका क्रेडेंशियल्स, और यहाँ आपके मोबाइल और ईमेल पे सेम ओटीपी आएगा और इस यहाँ मोबाइल ओटीपी का आपका मोबाइल या ईमेल से आप ओटीपी पुट यहाँ करेंगे एंड इसको अगेन प्रोसीड क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे। एंड जैसे ही आप इसको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगा। करेक्ट गाइस, आपको ये स्क्रीन्स देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे आपको एक्शन, यहाँ पे क्या करना है, आपको जब ये स्क्रीन दिखेगा आपको यहाँ एक्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक्शन का बटन दिया हुआ है गाइस, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्शन का बटन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे एक्शन बटन पे प्रेस करना है। जैसे ही आप एक्शन बटन पे प्रेस करेंगे आपको ये आपको स्क्रीन से देखने को मिलेंगे। करेक्ट, और स्क्रीन में देख रहे हैं आपको कई पार्ट दिख रहे हैं, बिजनेस डिटेल्स, प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स। ये वन बाय वन पार्ट को हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले पार्ट में हम बिजनेस डिटेल्स को कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट प्रमोटर्स और पार्टनर्स का डिटेल्स पुट करेंगे। थर्ड में अगर कोई अथराइज सिग्नेचर ही हमने दिया हुआ है तो अथराइज सिग्नेचर पार्ट कंप्लीट करेंगे। फोर्थ वन अथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई अथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसका पार्ट पुट करेंगे। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस कहाँ पे है उस पार्ट को कंप्लीट करना है। क्या एक से अधिक और बिजनेसेस प्लेसेस हैं आपके, एडिशनल बिजनेस प्लेसेस ऑफ बिजनेस, तो उसके डिटेल्स हमको पुट करने हैं, यहाँ पे पुट करना है। फिर गुड्स एंड सर्विसेज, हम किस किस गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हैं उसका डिटेल्स आपको इस पार्ट में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वन स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, अगर कोई स्टेट से स्पेसिफिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पुट करेंगे। फिर अपने आधार को ऑथेंटिकेट करेंगे एंड वेरीफाइड करेंगे, और इस तरीके से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा गाइस। अभी हम लोग गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। करेक्ट, तो चलिए चलते हैं गवर्नमेंट पोर्टल पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ पे मैं ओपन करके रखा हूँ, बट आपके लिए फिर से गवर्नमेंट का साइट ओपन करता हूँ, www.gst.gov.in। आप पहले क्या करेंगे, gst.gov.in पे आप वेबसाइट्स को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे गाइज, ये स्क्रीन गवर्नमेंट का जीएसटी पोर्टल ओपन हो चुका है। इस पे आपको कहाँ पे जाना है, सर्विसेज टैब पे जाना है। कहाँ जाना है, सर्विसेज टैब पे आपको जाना है। यहाँ सर्विसेज टैब पे क्लिक करेंगे एंड देन रजिस्ट्रेशन, एंड देन आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। करेक्ट, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आपके सामने ये ओपन हो जाएगा ये स्क्रीन, एंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है आई एम अ टैक्स पेयर। यहाँ पे स्टेट, जो भी स्टेट के आपका बिजनेस जिस स्टेट में है, मैं छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करता हूँ गाइस। यहाँ पे मैं फिर जो सिटी में है, जो डिस्ट्रिक्ट में है, मैं रायपुर डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करूँगा। लीगल नेम ऑफ बिजनेस मान लीजिए मैं नाम है नीरज पानीग्रही, और थोड़ी सी इमेजेस क्लियर नहीं है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ उनका नीरज पानीग्रही। करेक्ट, और यहाँ पे इनका पैन नंबर डाल देंगे। पैन नंबर क्या है आपका, EGQ EGQ यहाँ डाल देंगे EZQPP एंड देन 2876E मैंने यहाँ पे पैन नंबर डाल दिया। इसमें मेल एड्रेस मैं अपना ले लेता हूँ, जिससे मुझे OTP पता चले, AGI group18shift@gmail.com। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। यहाँ मोबाइल नंबर मैं पुट कर देता हूँ 8305122301। करेक्ट, और यहाँ मैं कैप्चा कोड पुट करता हूँ गाइस 231268, और यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा गाइस, मेरे पास एक OTP आ जाएगा। मैं OTP चेक करता हूँ अपने मोबाइल से, ये आ चुका है मेरे पास। देखिए OTP इज़ मोबाइल OTP इज़, मैं यहाँ मोबाइल OTP पुट करूँगा 037962, एंड उसके बाद मैं मेल आईडी पे अपना चेक करूँगा। मेल आईडी का OTP मैं पुट करूँगा है, मैं वो OTP पुट करूँगा 7767766089, एंड उसके बाद हमें यहाँ प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, और आपको मैंने जैसा बताया था, स्क्रीन पे दिखाया था कि जैसे ही आप उस OTP पुट करेंगे, आपको एक मैसेज मिल जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और ये मेरा क्या है, आपका TRN नंबर है, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, जो कि मेरे मोबाइल्स पे भी आ चुका है गाइस। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब ये पार्ट आ रहा है आपको देखने को, पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। पार्ट बी फिट करेंगे, और ये टिक अब पार्ट न्यू रजिस्ट्रेशन में ना होके टेम्परेरी रेफरेंस नंबर्स पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम अपना TRN नंबर पुट करेंगे, जो हम मेरे मोबाइल्स पे आ चुका है 222 एंड यहाँ पे मैं कैप्चा कोड डाल दूंगा, एंड यहाँ प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दूंगा गाइस। ओके, यहाँ पे मैं TRN लिखना छोड़ दिया है, हमने भूल गए हैं, इसलिए यहाँ पे TRN भी पुट करेंगे और प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। अगेन एक मोबाइल एंड मेल पे एक OTP आएगा, मैं चेक कर लेता हूँ। आ चुका है 195767 195767, और यहाँ पे मैं इसको एंटर करूँगा। करेक्ट गाइस, आप देख पा रहे हैं हमने अगेन OTP को वेरीफाइड कर दिया है, और यहाँ पे आपको एक एक्शन का बटन मिलेगा गाइस, और इस एक्शन बटन पे अब हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, और इस सारे पार्ट को 1 बाय 1 हम लोग इसको फिट करेंगे। आप देख पा रहे हैं आज 10 है, ड्यू डेट ऑफ कंप्लीट क्या लिखा हुआ है 25 मार्च, मतलब आपको नेक्स्ट 15 डेज में पार्ट बी को कंप्लीट कर लेना है।
तो यहाँ पे हम यहाँ देख रहे हैं नीरज पानीग्री ही यहाँ दिख रहे हैं एंड उनका परमानेंट नंबर दिख रहा है। यहाँ ट्रेड नेम, जो नेम से आपका ट्रेड है, मान लेते हैं इनका ट्रेड का नाम है नीरज एंड कंपनी। करेक्ट गाइस, नीरज एंड कंपनी। यहाँ पे ये करेंगे कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। यहाँ पे इनका कंस्टिट्यूशन क्या है बिजनेस का, तो मैं प्रोप्राइटरशिप मान लेता हूँ एंड रायपुर ये है। अब क्या बोला है, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आंसर इज नो। क्या आप कंपोजिशन स्कीम में है, ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, मैं इसको नो रखूँगा गाइस, मैं कोई कंपोजिशन स्कीम नहीं हूँ। क्या होता है कंपोजिशन स्कीम, इसके लिए एक नया वीडियोस आपको मिलेगा। सिंपली एक छोटी सी ब्रीफ दे देता हूँ कि कंपोजिशन स्कीम उन छोटे बिजनेसमैन के लिए है जिनका टर्नओवर एक 1.5 करोड़ से कम है, मतलब 1.5 करोड़ रुपए से कम है, तो वो कंपोजिशन स्कीम चूज कर सकते हैं। उस केसेस में कंप्लाइंसेस जीएसटी के थोड़े कम हो जाते हैं। इस पे डिटेल्ड हम वीडियोस बनाएंगे। यहाँ पूछा है रीज़न टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन, किस वजह से, तो हमने आपको बताया था कि किस किस को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, तो वो क्राइटेरिया यहाँ शो हो रहा है। मैं यहाँ पे ये मान लूँगा कि हमारा टर्नओवर 40 लाख से प्लस जा रहा है, मैं यहाँ पे उसको फिट कर दूँगा। एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मैं मान लेता हूँ मेरा बिजनेस कमेंसमेंट है आज 10 मार्च है, तो मैं मान लेता हूँ 1 मार्च 2021। एंड डेट ऑफ लाइबिलिटीज़ कब से हो रहा है, हम मान लेते हैं लाइबिलिटीज़ मतलब कब आपका ये 40 लाख से ज़्यादा, आपको कब लग रहा है कि हाँ ये 40 लाख से ज़्यादा टर्नओवर हो जाएगा, उस डेट को हम इसको मान लेंगे। तो यहाँ हम डेट डाल देते हैं कि भाई हमको 9 मार्च को ये क्लियर हो गया कि हमको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। फिर ये बोला है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस, क्या कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस है आपका पहले से, अगर है तो यस, अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये टिक हो गया इस पे, दैट इज हमने ये पहला पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब आएंगे प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स वाले पार्ट पे फिट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम ऑफ फादर पूछ रहा है, आप फादर का नाम पुट करेंगे, तो आपके पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड से आप फादर का नाम देख सकते हैं। एंड फादर नेम इज़, यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है इनका, मैं कोई भी दूसरा इनका डिटेल्स ले लेता हूँ एंड मंजू पानीग्री मैं यहाँ पे फिट कर लेता हूँ। करेक्ट गाइस, यहाँ पे हमने फिट कर लिया। डेट ऑफ बर्थ के लिए अगेन आप इनके पैन कार्ड पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ क्या है इनका। मैं कोई भी एक डमी डेट ले लेता हूँ गाइस, यहाँ क्लियर नहीं है इमेज। 9th जनवरी 2001। मोबाइल नंबर मैं अपना डाल देता हूँ गाइस। ईमेल एड्रेसेस, यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेसेस पुट कर दिया गाइस। यहाँ जेंडर मेल एंड आपको पता होना चाहिए जहाँ पे ये रेड मार्क है वो कंपलसरी पार्ट है, वो आपको फिट करना अनिवार्य है। इसके अलावा आप उस चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं जहाँ पे ये रेड मार्क नहीं है। यहाँ डेजिग्नेशन, यहाँ मैं ओनर मान लेता हूँ, डेजिग्नेशन इज द ओनर, करेक्ट। एंड यहाँ रेजिडेंशियल एड्रेसेस आपको भरने हैं। बिल्डिंग नंबर मैं 1 लिख लेता हूँ, मैं कोई डमी नंबर डाल देता हूँ जो चीज़ ज़रूरी है। रोड सुंदर नगर, करेक्ट। यहाँ सिटी रायपुर एंड कंट्री इंडिया, कंट्री हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। स्टेट छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, आपको छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट अगेन रायपुर एंड पिन कोड 492013 ये सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स,
अपलोडेड फोटोग्राफ ऑफ पर्सन हुज इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन अबव, मतलब यहाँ पे अप्लीकेंट का फोटोग्राफ को हमको क्या करना है, चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, क्लिक करूँगा एंड डेस्कटॉप पे ये डिटेल्स दिए हुए हैं, रखे हुए हैं हमने डेस्कटॉप पे, इसको हमने क्लिक किया एंड नीरज पानीगिरी का फ़ोटो मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। करेक्ट गाइस, ये क्या बोल रहा है कि ऑल्सो अथराइज सिग्नेचरीज, क्या ये अथराइज सिग्नेचरीज हैं, यहाँ पे हम यस कर देंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, मतलब वहाँ पे पूछ रहा था क्या नीरज पानीगिरी अथराइज सिग्नेचरी भी हैं, तो हमने यस कर दिया उसको। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी अथराइज सिग्नेचरीज में नीरज का नाम आ चुका है, नीरज पानीगिरी का नाम आ चुके हैं। यहाँ पे हमको क्या कर लेना है गाइस, सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। करेक्ट, अब हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पे अथराइज्ड डिटेल्स ऑफ अथराइज, डू यू हैव एनी अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, क्या आपके पास कोई अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम क्या करेंगे गाइस, इसको यहाँ पे नहीं है कोई, हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के डिटेल्स पुट यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, मतलब आपके बिजनेसेस का एड्रेसेस पूछ रहा है। यहाँ पे भी मैं कोई एक डमी एड्रेस पुट कर देता हूँ, बिल्डिंग नंबर 1 एंड रोड स्ट्रीट इज़ सुंदर नगर। ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ से पुट कर लिया है। सेलेक्ट द सर्किल वार्ड चार्ज एंड यूनिट, मैं बिलासपुर इसको मान लेता हूँ गाइस, एंड सेलेक्ट द कमिश्नरेट रायपुर, डिवीज़न रायपुर एंड रेंज 1, क्योंकि जो डिपार्टमेंट होता है वो सर्किल डिवीज़न्स कमिश्नरेट एंड रेंज में डिवाइडेड होता है, जो इसके जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को फीड कर दिया है हमने। आप अपने बिजनेसेस का ये डिटेल्स आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आपका जो बिजनेस का प्लेस है वो कहाँ पे किस सर्किल में फॉल कर रहा है, किस कमिश्नरेट के अंडर फॉल कर रहा है, डिवीजन्स एंड रेंज किस रेंज और डिवीजन्स में फॉल कर रहा है। करेक्ट गाइस, नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइजेस, ये पूछ रहा है क्या पोजीशन है, मैं ओनरशिप मान लेता हूँ इसको। सेलेक्ट द प्रूफ ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मैं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड फाइल चूज़ फाइल करके यहाँ पे मैं बिजली बिल को अपलोड कर देता हूँ। करेक्ट गाइस, यहाँ पे हमने बिजली बिल को अपलोड कर दिया है। पूछ रहा है नेचर ऑफ बिजनेसेस एक्टिविटीज़ बीइंग कैरिड आउट बाय द अबव मेंशन प्रीमाइजेस, क्या बिजनेसेस किया जा रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ रिटेल बिजनेस वो कैरी ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग रिटेल बिजनेस पे क्लिक कर देंगे। एंड हैव यू एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या पूछ रहा है एडिशनल प्लेसेस है, तो मैं नो कर इसको येस नहीं करूँगा एंड सेव एंड कंटिन्यू, क्योंकि इनके कोई एडिशनल बिजनेसेस नहीं है तो इसको यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। चेकआउट करते हैं कि कौन कौन से इन्फॉर्मेशंस प्रॉब्लम आ रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है टेलीफोन नंबर हमको डालना है, मैं टेलीफोन नंबर वैलिड यहाँ पे पुट कर देता हूँ। यहाँ चूँकि कोई नंबर्स नहीं है हमारे पास तो यहाँ इसको छोड़ देते हैं एंड इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। करेक्ट गाइस, डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेसेस नहीं है। यहाँ हम कंटिन्यू करते हैं गाइस इसको। अभी बोला है किस गुड्स एंड सर्विसेज पे डील कर रहे हैं, तो मैं यहाँ कोई भी एक HSN नंबर पुट करके 53 फ्लैक्स रॉ प्रोसेस्ड ये मैं क्लिक कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि इस चीज़ों पे वो डील कर रहे हैं। दिस इज़ द फ्लैक्स रॉ प्रोसेस्ड बट नॉट स्पन, मैं एक कोई भी डमी आइटम यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। आप अपने जो भी गुड्स में डील कर रहे हैं आप गूगल के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको HSN कोड को सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस आप देख पा रहे हैं 1 बाई 1 हमने सारी चीज़ें फीड कर दिया है। बिजनेस डिटेल्स, प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स का डिटेल्स, ऑथराइज सिग्नेचरीज एंड ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मेरे केस में था नहीं, इस वजह से ये फीड करने की जरूरत नहीं हुई। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हमने फीड किया, एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में डिटेल्स पुट किया। स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अपने को पुट नहीं करना है। आधार को ऑथेंटिकेट करना था, मैंने स्किप कर दिया इसको आधार ऑथेंटिकेशन करने, क्योंकि मैंने एक डमी आधार लिया हुआ है। एंड लास्ट में ये पोर्शन वेरिफिकेशन का ओपन हुआ, यहाँ पे हमको टिक करना है गाइस। एंड टिक करने के बाद यहाँ पे अथराइज सिग्नेचरीज में नीरज पानीगिरी का नाम एंड यहाँ रायपुर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद
सबमिट विद ईवीसी करना है। जैसा मैंने बताया था डीएससी की रिक्वायरमेंट कंपनीज और एलएलपी, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे किसी भी कंपनी का या एलएलपी का, तो उस टाइम डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। बट प्रोप्राइटरशिप केसेस में आपका डीएससी की जरूरत नहीं है। आप एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी जैसे ही पुट करेंगे गाइस, ये आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।